मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक आप देख रहे हैं, टिकटॉक भी देख रहे हैं, और मैं एक वजाहत ज़रूर हर वीडियो में करता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मेरी मुख्तलिफ वीडियो देखते हैं। हर बंदा वही एक वीडियो नहीं देखता कि ये मैंने क्यों यूट्यूब फेसबुक बनाया है, पेज बनाया है, यूट्यूब टिकटॉक बनाए, इसीलिए बनाए कि मैं कान नाक गले के ऑपरेशन नाकाम है, मैंने उन ऑपरेशन को तोड़ किया हुआ, तोड़ करके उनका ऑपरेशन को बगैर ऑपरेशन के इलाज करता हूँ। तो फिर उन मेरी वीडियोस को देख के पाकिस्तान के चारों सूबों, दुबई, ईरान, गिलगित कश्मीर और ईरान से, अबू धाबी से भी मेरे मरीज आए हुए हैं। और उनमें मैंने ये देख, वो आप सुने उन बंधु लोगों को सुनो जो लाखों रुपये दे के कान नाक गले के ऑपरेशन करवा के उनके ऑपरेशन नाकाम हो गए हैं, वो भी मेरे पास है। उनको सुनो, वीडियो बनी हुई, क्या कह रहे हैं, कितने लाख खर्चे करके मेरे पास आए हैं, कहाँ से आए। और दूसरे जो हैं बगैर जो बच गए हैं ऑपरेशन से, वो भी आए हैं, उनको भी सुनो कि वो उनके कैसे ठीक हुए। तो ये एक मेरा सिलसिला है जो चल रहा है। इसमें लोग कुछ कमेंट करते हैं डॉक्टर कमाई करता है, मगर मेरा कोई अकाउंट बिजनेस इस पर नहीं है, मेरा बिजनेस अकाउंट है ही नहीं इसके ऊपर कि मैं जो है ना वो बिजनेस करूँ। ये सिर्फ सबके जारिया के तौर पर आगाही के चैनल हैं, और लोग एक दूसरे को जब आराम आता है तो फिर सबके जारिया समझ के आगे बढ़ाते हैं। अब ये सिस्टम मेरा, अब ये एक बच्चा है मेरे पास, ये नज़ीर भाई है, और इनके बच्चे के कानों में गंद भरा हुआ था। तो ये कोई ख़ास ख्याल नहीं कर रहा था, गुजर रहा था तो मेरे पास से आया, और दोनों कानों के बच्चे की आप देखें ये कितने गंद के जो ये पूरे, ये आप देखें, ये दो बड़े दोनों कानों से, ये अगर ये ज़्यादा देर कानों में रहता है तो कानों के पर्दों को फाड़ देता है, सुन कर देता है, सुनाई का मसला हो जाता है। फिर आगे चल के बच्चों को, खास तौर पे बच्चों के कान के पर्दे बड़े नाजुक होते हैं, फिर आगे चल के नुकसान होता है। और फिर दूसरी बात ये कि ये इनको नाड़ी भी इस तरह के पिचकारियाँ करते हैं, पिचकारियाँ करके कान के पर्दे को फाड़ते हैं वगैरह। वो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं कि हम गए थे सफाई के लिए, पिचकारियाँ भी कान के पर्दे फाड़ दिए, या दर्द निकल गया, उसके बाद खून आना शुरू हो गया, पीप आना शुरू हो गई, इस किस्म के। अभी ये नज़ीर भाई हैं, तो नज़ीर से मैं बात करवाता हूँ आपसे कि ये बता दें कि इस बच्चे को ये कैसे निकले, किस तरह ये देखा, मेरा प्रोसीजर देखा। उसके बाद मैंने एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल दोनों कानों में लगा दिए बच्चे को। उसके बाद में कोई तकलीफ ना हो, कोई अंदर इन्फेक्शन ना हो। तो ये नज़ीर भाई आप बताएं, आपको बच्चे के क्या हुआ था, कैसे मेरे पास आए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजर रहा था तो मेरे बच्चे के कान में प्रॉब्लम थी, ऐसे अक्सर कान में सुनाई नहीं दे रहा था। तो एक दो दफ़ा डॉक्टर के पास ले गया था, ये वो पुल के नीचे बैठे होते हैं तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखो पुल के नीचे जो आता है, ये जाली जो अंगूरियाँ लेके बैठे होते हैं पुल के नीचे फुटपाथों पे, उनको दिखाना बहुत ही ख़तरनाक है। उनके कई मरीज़ मेरे पास आते हैं, कई फुटपाथ पे बैठा था, उन्हें अंगूरियाँ मारी, कहते हैं मेरे कान में खून आ रहा है, पीप आ रहा है। तो इस किस्म की बहुत मेरी वीडियो बनी हुई, देखेंगे वो फुटपाथ पे जो बैठे हैं या पुल के नीचे बैठे हैं वो क्या करते हैं। और दूसरे ये भी आपको बताता हूँ कि दांत वाले, जो दांत वाले भी जाली, दांत वाले असली वाले नहीं, डिग्री वाले दांत वाला डॉक्टर कभी भी कान को, बच्चे को कान नाक गले को नहीं देखेगा, बोलेगा आप जाके कान नाक गले वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो वो ये कहेंगे। लेकिन जाली जो दांत वाले हैं उन्होंने कान की चीज़ें निकाली हुई है, वो भी पिचकारी करते हैं। फैजाबाद में बहुत बैठे हैं, बहुत सारे मरीज मेरे पास उनसे ख़राब होकर आते, कह रहे ये हुआ कुछ दिन हमारा कान फट गया, उसके बाद खून आ रहा है, पीप आ रही है, ऐसे मिल जाए। तो इन लोगों से आप जहन में रखें, इस किस्म का सिलसिला। बच्चे को आपने वहाँ देखा? मैंने वहाँ दिखाया था, उन्होंने वैसे ही बस दवाई लगा ली थी, कह रहे हैं ठीक हो गया। बच्चे का फिर भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैं करीब से गुजर रहा था तो मुझे नज़र आया कि डॉक्टर साहब की कान के ऊपर कान का निशान बना हुआ है। तो मैं अंदर आया तो मैं डॉक्टर साहब बच्चे के कान दिखाया, डॉक्टर साहब ये कान मतलब बच्चे को सुनाई नहीं दे रहे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने इलाज किए, देखें कितना ज़्यादा कचरा निकला इसके कान से। बच्चा भी कह रहे हैं आपको भी सही दे रहा है बेटा। तो नाज़रीन देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब पैसे ज़्यादा नहीं। ये नज़ीर भाई आगे फीचर अंदर कानून में मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन इसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास 1000 रुपये हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कोई भी उनको पैसों की वजह से बच्चे को वापस नहीं किया, क्योंकि लगे भाई पैसे फीस नहीं है, इतने देता हूँ आप चले जाएँ, जुगाड़ नहीं होगी मेरे पास, जुगाड़ इलाज नहीं होता मेरे पास, कंप्लीट प्रोसीजर होता है, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल क्रीम रखी है, उनके बाद अपने टेबलेट भी देता हूँ, तो मैं वो करता हूँ और जुगाड़ इलाज नहीं होती है। लेकिन उनके बावजूद मैंने वही चीज़ें की जो नज़ीर आपको बताई, जो मैंने बोला वही की, उनमें कोई कमी पेशी नहीं की, और पैसे भी आपने आप दिए। मैंने ऐसा नहीं होता कि पैसों की वजह से बच्चे को मैंने वापस कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ है ना? तो बच्चा आपका सामने है। अभी ये पूरी ट्रक जो 2 गिल्टियाँ निकलती हैं कान से, तो बच्चे के कान आज़ाद हो गए हैं। अब इसको सुनाई भी सही देगा। इसको आप सबके जारिया समझ के आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को ख़ास तौर पे आगे बढ़ाएं कि बच्चों के कान के पर्दे कितने नाजुक होते हैं।
और फिर इस बच्चे को जिस तरह मैंने क्लियर किए कान, जिस तरह किसी और बच्चों को हो तो वो भी देखेंगे यार हमारे बच्चों के साथ भी यही हाल है, तो हम भी चाहें तो मेरा यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, गूगल पे भी मौजूद हूँ, ENT नियर बाय लिखोगे तो गूगल पे भी आ जाए। आप इसको सबके जायज़ा समझ के आगे बढ़ाएं, इंशाल्लाह मैं वीडियो